राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से। और ऐसे मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिएगा। और आप सभी को पता है जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है उतनी ही दीजिएगा, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आपको बता दूं कि ये उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, मैरिड कपल। ओके, ये सभी के लिए ये रीडिंग होती है, सभी जेंडर्स के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टेम्पलेस रीडिंग होती है तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम ईश्वर जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, खराब नेगेटिविटी, जो भी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। ढेर सारा ईश्वर का आपको प्यार मिले, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में आए और आप खूब फलो फूलो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी सभी परेशानियों का ईश्वर जल्दी से जल्दी निवारण कर दे और आपके जो दुश्मन हैं वो परास्त होते रहें। ऐसे ही ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देते रहें, आपको ढेर सारा प्यार करते रहें। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्ची रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्ची रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज करके पर्ची रीडिंग आप अपनी बुक करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो पर्ची रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जिस भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ले लीजिए। ये वीडियो अगर आपको देखनी है तो 3 बार नेम आपको उस पर्सन का लेना पड़ेगा, तभी जी आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी। और दूसरी बात, आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊँ और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। आपको हमेशा से मैंने बोला कि जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर घंटी बजानी होती है, उसके बाद हम अपना विश्वास भरोसा लेकर जाते हैं, तभी हमें ईश्वर हमारी प्रार्थना कबूल करते हैं, यानी कि उनको जगाना पड़ता है। तो अगर आपको भी अपनी एनर्जी जगानी है, कनेक्ट होना है, तो सबसे पहले लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग बिना देरी के, और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपकी कौन सी भावनाएं आपको लेकर वो उनके माइंड में। जय मां काली, हर हर महादेव, जय मां काली। अलग अलग डेक में से एनर्जी निकालेंगे। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं उनके माइंड में आपको लेकर, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में। यूनिवर्स गाइड करें, हे डिवाइन गाइड करें। जय मां काली, ओम नमः शिवाय। क्या चल रहा है उनके माइंड में। 10 ऑफ सोर्ड, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो। ऐसा लगता है जो भी जो पर्सन है नो कॉन्टैक्ट मुझे लग रहा है, पैसे के बारे में बहुत सोच रहा है ये पर्सन, फाइनेंशियल। अच्छा, आपके पर्सन के माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है। एक तो ये चीज़ है कि वो आपसे दूर है। अगर आपके रिलेशन में आपके पर्सन आपके साथ है, मैरिड कपल की बात करें तो आपके पर्सन आपके साथ तो ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में मुझे जहाँ दूरियाँ दिख रही हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है आपके पर्सन फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं ना पैसे होते हैं ना, कोई पर्सन पैसे देना अपने पास रख रहे हैं, यानी कि आपको पैसे ना देना। इनको लगता है कि आपको सिर्फ पैसे की नीड है, आप पैसे से ही मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। और इनके दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है, वो है नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, यानी कि आपके साथ नेगेटिविटी के साथ पेश आना। और जहाँ पे ये भी एनर्जी है कि कोई नो कॉन्टैक्ट में है,
और जो नो कॉन्टैक्ट में है वो भी अपने जैसे कहते हैं ना कि पैसे से ही डील करना, पैसे से लेकर ही फाइनेंशियल को लेकर ये पर्सन परेशान हो रहा है। तो इसके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर आ रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव सोच है इस पर्सन की। इनको लगता है कि आपका माइंड कुछ सही नहीं है, आप पर कोई डेविल एनर्जी है, कोई डेविल का कार्ड है। तो इनको लगता है कि जो हमारी दूरियां हमारे बीच में आई हुई, जो हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया है, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अगर मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, तो हमारे बीच में ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, ऐसा इनको लगता है। जी आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने कुछ ऐसा करके रखा है, जहाँ आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, इनको आप पर शक है कि आप कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं। और जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एनर्जी से आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे बीच में डेविलिश कुछ हुआ है, ऐसा इनको लगता है। या फिर जी आपकी एनर्जी है, आपको लग रहा है ऐसा कि आप और इनके बीच में डेविलिश है। डेविल के कारण ही फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, डेविल के कारण आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये बात अब आप दोनों में से छुपी नहीं रही है। तो इसी के चलते जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब। इसे लगता है कि मैं आपसे अच्छे से तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ या अच्छे तरीके से बात नहीं करता हूँ। तो ज़रूर हमारे बीच में देख लीजिए, एक नहीं 8 ऑफ कप्स। चलिए जी, हमने 7 कार्ड लिए हैं और अब हम इसे रखते हैं और अब मैं आपको कार्ड बाई कार्ड क्लैरिटी देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, बहुत दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस, रिश्ते में आप दोनों के डिस्टेंस आ चुका है। दोनों अलग अलग पार्टनर, पास होते हुए भी आप अलग अलग हो। लंबी दूरियां आप दोनों के बीच, रिश्ते में काफ़ी टाइम से दूरियां हैं आपकी, अभी की नहीं, बहुत टाइम हो चुका है, आप दूरियां तय कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जहाँ तो आप ही इस रिश्ते का बोझ ढो रहे हो, जहाँ फिर आपके पर्सन रिश्ते का बोझ ढो रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में अगर बात होती भी तो पैसे को लेकर ही होगी, वो रिलेशन वाली बात नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि रोमांटिक रिलेशन कोई होना आप दोनों के बीच में, रोमांटिक बात करना, वो रिश्ता नहीं आपका रहा, वो टॉक्सिस बन चुका है। तो टॉक्सिस रिश्ते में जहाँ तो आप फंसे हुए हैं, जहाँ आपके पर्सन, आप दोनों की टॉक्सिस रिलेशन आपका बन चुका है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ तो ये पर्सन आपको पैसा नहीं देता है, जहाँ इसे ये चीज़ लगती है कि आप दोनों के बीच में पैसा आ चुका है, तो ये आपको पैसे से तोल मोल के देख रहे हैं। जहाँ इस पर्सन को लगता है कि मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया आपके पीछे, जहाँ बहुत पैसा, ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि बहुत पैसा मैंने आपके पीछे बर्बाद कर दिया, तो मैं आपको पैसा नहीं देना चाहता। जी भी एनर्जी जहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की दूरियाँ आप दोनों के बीच में जो आई हुई है, लॉन्ग डिस्टेंस आया हुआ है। तो यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है, इसके कारण आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा जो झगड़े हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जहाँ तो आप डेविल की एनर्जी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं इसे लगता है, आप पर शक है कि कहीं आप तो ब्लैक मैजिक तो नहीं करते हो, ऐसी एनर्जी आप पर शक करना। अगर रिश्ता टॉक्सिस बन गया है तो आप पर ही शक करना। तो बहुत स्टेबल कुछ नहीं है, सभी के सभी बहुत टाइम, यानी कि दूरी आप दोनों को, ये भी दूरी का ही कार्ड है। आगे ना बढ़ना, आप दोनों को एक दूसरे की सोच, एक दूसरे से ना मिलना, और जहाँ पर जी आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप इसे समझाते हो या समझाना चाहते हो, ये चीज़ और ये पर्सन समझने की स्थिति में नहीं है। और 8 ऑफ कप्स, पछतावे में, एनर्जी, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपसे जहाँ पर भी दूर हैं, ये भी दूरियाँ और ये भी दूरियाँ। फर्स्ट कार्ड ही दूरियों का आया है। इस पर्सन को लगता है आप और इनके बीच में दूरियाँ आ चुकी हैं और इसका कारण ब्लैक मैजिक है, जहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है और ये उल्टा आप पर शक कर रहे हैं
इन्हें लगता है कि अगर मेरे माइंड में आप प्रेशर डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, तो जे आप भी कुछ ऐसा है जो कर रहे हो, चाहे आप इनका भला ही सोच रहे होंगे, फिर भी जे आपके बारे में गलत चीज़ें सोच रहे हैं। अगर मैं 3 कार्ड डिसोर करती हूँ, तो बीच में क्या आ जाता है, डेविल आ जाता है। ठीक है, पैसों की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ, फाइनेंशियल की वजह से दूरियाँ, रिश्तों में दूरियाँ। और जे अगर मैं 3 कार्ड इधर करती हूँ तो जहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी दूरियाँ, दूरियों के वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत परेशान है, आपसे बहुत ज़्यादा निराश हैं कि आप जानबूझकर दूरियां बना रहे हैं मुझसे। जहाँ फिर बहुत लॉन्ग टाइम से इस कारण से दूरियां बनी हुई हैं, अब जाकर ये चीज़ पता चली है, महसूस हुई है कि कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, हाँ यस, कि कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है कि जो हम दोनों को ये बीच में कार्ड आया है आपका डेविल का, कि हाँ कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा ज़रूर है जो हम दोनों को अलग कर रही है, जो हम दोनों को बांध रही है, जो हम दोनों को हमारे बीच में लड़ाई का कारण बन रही है, जो हमारे बीच में लॉन्ग डिस्टेंस का कारण बन रही है, जो दूरियां हमारे बीच में आई है, जो हम दोनों डिस्टर्ब हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो हमें टेंशन हो रही है, दिन रात सोच रहे हैं हम, जो इतनी दिमाग पर बोझ पड़ा हुआ है, हर चीज़ को लेके बोझ, तो अब जाके वो आपको महसूस हो रही है, जिस पर्सन को चीज़ें महसूस हो रही है कि हाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे बीच में आई हुई है। तो कई बार आपने ये चीज़ समझाने की कोशिश की भी है कि हाँ आपको कोई है जो आप पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा है, आप पर ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पे तैयार नहीं था, अब जाकर इसे ये एहसास हो रहा है कि हाँ कोई ऐसी एनर्जी भी है, हाँ इसी के कारण ये सब हो रहा है। तो ये चीज़ मानते भी हैं लेकिन कहने को तैयार नहीं है, ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, अपनी यानी कि फीलिंग को अंदर दबा लेते हैं। इनको पता है कि हाँ ये सब सही है, ऐसा मुझे भी इसे लग रहा है कि हाँ ऐसा है, ठीक है, कि हाँ ये सब जो अगर हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सब चल रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हुआ भी है तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, आपके सामने एक्सेप्ट ना करना। तो आपके सामने जो पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया इसने कि हाँ लंबी दूरियाँ आ चुकी हैं, दूर हो चुके हैं हम, लेकिन ये एक्सेप्ट आपके सामने कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसके कुछ स्वार्थ थे, इस पर्सन के खुद के स्वार्थ, खुद के लगाए हुए प्रतिबंध, ठीक है, जो इसे ये चीज़ करने पे मजबूर करते हैं, जहाँ ये चीज़ सोचने पर मजबूर करते हैं। यानी कि आपकी हाँ में हाँ ना मिलाकर किसी दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, या अपनी मन मर्जी से सारे काम करना, अपनी मन मर्जी चलाना। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपकी बात को काटना, आपके साथ चिड़चिड़े होकर बात करना, ठीक है। तो ये चीज़ तो महसूस होती है जैसे कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं, आपके सामने कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, कि हाँ मैं तुम्हारी बात में सहमत हूँ कि ब्लैक मैजिक हुआ है हम दोनों के बीच में। तो ये अपने माइंड में आपके लिए ही खिचड़ी पका रहे हैं, आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद आपकी ये गलत फहमी है, जहाँ फिर ये आप पर शक करते हैं कि आपने इन पर कोई ब्लैक मैजिक करवाया है या करवाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपको लेकर इनके मन में शक पैदा हो रहा है, ये एनर्जी। चलिए, और बॉटम डेक में ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपका मैरिज रिश्ता जो है ख़राब हो रहा है, जहाँ पर इसमें दूरियां बनी हुई हैं। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं कि आपको लेकर क्या माइंड में सोच रहे हैं। जहाँ तो ये चीज़ आप सोच रहे हो, जहाँ आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा है कि वो सोच रहे हैं आप पर उल्टा, आप पर शक कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर भी पेंटाकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि जो पर्सन ना अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, फाइनेंशियल को लेकर ज़रूरतें पूरी होकर संघर्ष करना, ठीक है। तो जो ज़रूरतें पूरी कर रहा है, जहाँ तो जो थर्ड पार्टी की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, किसी और के परिवार में इसे देख रही हूँ, किसी और की तरफ जाते हुए,
किसी और के लिए, जहाँ पर एनर्जी है किसी और के लिए जी, सोच रहा है पैसे के बारे में भी, यानी कि किसी और को देना, किसी और के लिए सोचना। और आपकी लाइफ में आपके साथ रहने में से प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं बात करूं दूरियों की, लॉन्ग डिस्टेंस की आपकी बात करूं, तो ये पर्सन वापस आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, दिल की बात आपसे कहना चाहता है, लेकिन वो सब एक कल्पना बनकर रह जाती है, एक स्वप्न बनकर रह जाता है। सपने में ये पर्सन देखता है कि आप मिल रहे हो, या फिर ये सपने आपको आते हैं कि हाँ आप मिल रहे हो, आप रियूनियन हो रहा है आपका, आपके लिए एक्शन लिया जा रहा है, आपके लिए पर्सन बहुत बेताब है, सोच रहा है, फाइनेंशियली सोच रहा है, इमोशनली सोच रहा है। इमोशनली जब पर्सन आपके लिए सोचता है, इमोशनली होकर, जब ये जो नो कॉन्टैक्ट है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जब वापस आने के बारे में भी आपके लिए सोचता है, लेकिन इसकी बातें एक सीमित दायरा बन के रह जाती है, यानी कि एक्शन लेने में, हकीकत में बदलने में इस पर्सन को बहुत टाइम लगेगा। ये अपने दिल की बात हकीकत में नहीं कह पाते हैं, यानी कि हकीकत में एक्सेप्ट ना करना कि हाँ ये सब हो रहा है, तो हमें इसे मिलकर ख़त्म कर देना चाहिए, हमें इसे दूरियों को मिटा देना चाहिए। कि हाँ अगर हम दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, तो मैं आपके लिए कोई राइट डिसीजन लेकर, ठीक है, आपको मैसेज कॉल करके आपको बता दूं कि हाँ मेरी भी परिस्थिति कुछ तुम्हारे जैसी है, मैं भी तुम्हारे जैसे ही सोच रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ हमारे बीच में ये सब हुआ है, हमारे बीच में ये ब्लैक मैजिक हम दोनों को ही लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा चल रहा है, तो एक क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, तो गलत फहमियों के कारण आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं, या फिर गलत फहमी ना होकर के आप दोनों के बीच में ये रियलिटी हो सकती है कि फाइनेंस जो पैसा है, जो पर्सन ने पैसे के कारण आपसे कोई डील की है, ठीक है, तो बीच के आप दोनों के बीच में पैसा आ गया, जो चीज़ आनी चाहिए थी वो नहीं आई, जहाँ पर किसी और ने पैसे के लिए आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक कर दिया, क्योंकि जो कोई थर्ड पार्टी थी उसको पैसा चाहिए था, ठीक है, अभी वो आपके पर्सन को आने नहीं दे रही, आपके करीब नहीं आने दे रही जहाँ पे थर्ड पार्टी, क्योंकि उनको अपनी पैसे की ज़रूरत पूरी करनी है, आपके पर्सन की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो वो आपको क्यों क्लैरिटी देंगे, वो क्यों आपके पास आएंगे, वो क्यों आपकी बात सुनेंगे, तो वो दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनके माइंड में ये चीज़ तो एक अच्छे से, उनके माइंड में नकारात्मक ऊर्जा के कारण उनके माइंड में ये चीज़ तो है कि ब्लैक मैजिक है, ठीक है, उनके सर के ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने करके बुद्धि को बांध रखा है, ठीक है, वो बुद्धि उनकी आपके लिए सोचती है, डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है, अपने दिल की भावनाएं जो है अपने अंदर ही कंट्रोल कर लेता है। सपनों में तो ये सब होता है, लेकिन हकीकत नहीं बना पाना किसी चीज़ को, तो हकीकत बनाने में बहुत समय लगेगा यहाँ से। तो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के बीच में एक गलत फहमियाँ क्रिएट कर दी हैं, यानी कि जब पर्सन आपके बारे में ना सोच के पैसे के बारे में सोचने लगा, थर्ड पार्टी के बारे में सोचने लगा, कि सोच नकारात्मक हो गई है, तो ये ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। अपनी तरफ से पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है, इसे लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मैं कर नहीं पाया हूँ, जो न्याय आपके साथ होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ ये मानता है कि हाँ मैं मानता हूँ ये चीज़ कि आपके साथ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपके सामने वो हिम्मत नहीं है इसमें आपको ये बोल सके कि मैं, यानी कि आपको हर चीज़ के लिए अकेला छोड़ा गया है। इसे 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 ये है ना कि चलिए आप खुद ही अपना, आप हो सकता है कोई अपनी जॉब करते होंगे, ठीक है, अपना जैसे जैसे आप गुजारा कर रहे हैं, तो इसे है कि दूसरे हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए, दूसरे हैं ना, आप खुद कमाते हो ना, तो अपना गुजारा खुद कर लोगे, तो आप हो ना तो खुद ही कर लोगे, तो अपना देखो आप, ठीक है, आप अपने बच्चे को देखो, अपना परिवार देखो, तो हो तुम संभालने के लिए तो संभालो मुझे, लेकिन मुझे टेंशन मत दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको ये चीज़ सोचता है आपके बारे में कि आप
क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद ही अपने परिवार का गुजारा करते हो, यानी कि अपने परिवार की देखभाल खुद ही करना। तो इस पर्सन को लगता है कि हाँ तुम हो ना तो खुद ही संभाल लोगे, या तुम्हारे माता पिता संभालेंगे, भाई बहनें संभाल लेंगी, तुम खुद ही संभालो, यानी कि आप अपना खुद ही देखो। इस पर्सन के माइंड में है कि आप अपना खुद ही देखो, मुझसे उम्मीद मत रखो, ठीक है, मैं आपकी उम्मीद नहीं कोई पूरी कर सकता, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पर्सन के दिमाग में डेविलिश एनर्जी में देख पा रही हूँ कि उसके कारण इसकी बुद्धि थोड़ी सी बंधी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान दिख रहा है ये पर्सन। आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, चिड़चिड़ा होकर बात करता है, जब भी करता है गुस्से में बात करता है ये पर्सन। तो इसे लग रहा है कि आप खुद ही अपना देख लोगे, खुद ही मैनेज कर लोगे, अगर पैसे की नीड भी है तो आप खुद ही पूरी कर लोगे, पैसे की ज़रूरत भी खुद ही पूरी कर लोगे। और आपको तो इस पर्सन ने अकेला छोड़ दिया एक तरह का, ठीक है। तो ये आपको थर्ड पार्टी मानता है, इसे लग रहा है कि आप मेरे दुश्मन हैं, ये आपको दुश्मन समझ बैठा है ये पर्सन, ठीक है। तो आपके लिए जो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसे लग रहा है कि आप और मेरे बीच में दूरियां आ गई थर्ड पार्टी की वजह से, बॉटम डेक में से देखे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको अकेले छोड़ रहा है कि आप तो खुद ही जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे, आप तो खुद ही देख लोगे, ठीक है। तो ये आपको थर्ड पार्टी मान रहा है। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ऑलरेडी बैठी हुई है जो ब्लैक मैजिक करवाती है, तो आप दोनों को अलग करती है। तो ये आपको थर्ड पार्टी मान रहा है अपने, कि थर्ड पार्टी आप हो, जो आपके परिवार वालों को थर्ड पार्टी माना, आपके बच्चों को थर्ड पार्टी माना, ठीक है। तो इससे लगता है कि जो दूरियां हम दोनों के बीच में आई है तो इसके कारण आप हो, लेकिन आप पर ही थोप रहा है सब कुछ, ठीक है। तो जो किसी चीज़ को लेके माफ़ी ना मांगना, यानी कि गलती आपने की है तो आप ही माफ़ी, अगर इन्होंने गलती की तो गलती ना मानना, यानी कि अपनी गलती ना मानना, अगर गलती इनसे हुई है तो माफ़ी आप मांगो, ऐसी एनर्जी है। माफ़ ना करना, जहाँ इसे ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे जो भी गलतियाँ हुई है, तो बात को ज़्यादा बढ़ा लिया गया है, दूरियाँ आ चुकी हैं माफ़ ना करने से, ठीक है। हो सकता है कि आपने माफ़ कर दिया हो तो कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में ये चीज़ें लेके रख के बैठा है कि आप माफ़ नहीं करोगे तो आगे ना बढ़ना, माफ़ी दो और आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी है कि अगर जो पर्सन कहीं ना कहीं गलतियां कर चुका या कर रहा है तो झुकना आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो ये झुकता नहीं है, यहाँ पर ये झुक भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन की थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है, ठीक है। ईगो वाला पर्सन है, रिश्ते के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है आपको, रिश्तों के लिए दिमाग से चलता है, दिमाग से फैसले लेता है, बुद्धि से सोचना, दिल से ना सोचना, यानी कि आपके लिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिमाग से सोचना शुरू करता है, दिल से आपके कोई फैसला नहीं लेता है। तो जो पर्सन आपके बारे में ये सोचता है कि जो भी आप जॉब कर रहे हो, कोई यहाँ पे एनर्जी है, कोई दो पर्सन आपस में जॉब करते हैं, तो एक पर्सन चाहता है कि ये जॉब चेंज कर दे या बदल दे, या नौकरी से चले जाए, अपना घर पे बैठे, ठीक है। जो भी कामकाज आप कर रहे हो जहाँ पर भी, यानी कि आपकी जॉब को चेंज करवाना, आपके घर को चेंज करवाना, या आपको बदलना, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना, ठीक है, इनको पसंद नहीं है। तो जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप चेंज कर दो, ठीक है, मेरे साथ मत रहो, तो दूसरी नौकरी तलाश लो, अगर दूसरा कोई रास्ता देख लो अपने लिए, मेरे साथ ना रहो, मेरे साथ मत रहो, ठीक है। तो ये खुद भी अपनी जॉब छोड़कर कहीं जाना चाहता है, कहीं भागने की एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो और ये रिश्तों को भी बोझ मानता है, आपको बोझ मानता है, अपने रिश्तों को बोझ मानता है और आपको बोझ मानता है कि ज़बरदस्ती का रिश्ता थोप दिया है, ज़बरदस्ती का आप मुझ पर प्यार थोप रहे हो, ज़बरदस्ती का आप मुझ पर हर चीज़ ज़बरदस्ती की, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को ये ज़बरदस्ती समझने लगा है, जिम्मेदारी को, ठीक है, जो इसकी बनती है जिम्मेदारी बनती है, उससे अपना पल्ला झाड़ रहा है ये पर्सन कि मैं निभा नहीं सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कि आप कर रहे हो ना, ठीक है, आप अपना जॉब करते हो, अपना करो, आप अपना देख रहे हो, अपना करो, ठीक है, लेकिन मुझे बीच में मत डालो, मेरे लिए तो ये सब बोझ है, ठीक है। अगर आपको ओके, जहाँ पे ये भी एनर्जी की अगर आप किसी जॉब करते हो तो इनको लगता है अगर
आपको जो बोझ लग रही है तो आप छोड़ दो, अगर आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं आप दोनों के, ठीक है। जॉब को लेके झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल को लेके, प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, पैसे को लेके, थर्ड पार्टी को लेके मैं यहाँ पर झगड़े देख रही हूँ, ठीक है। तो जो आपको देना नहीं चाहता, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन है जो इस पर्सन का फ़ायदा उठा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लालची भी है। तो जो तीसरा जो पर्सन है जो आपको लालची साबित करने पे तुला हुआ है, तो आप पर इल्ज़ाम थोप रहा है कि आपने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आप अपने पर्सन पर ब्लैक मैजिक करते हो, ठीक है। वो पल्ला झाड़ रहा है जो भी पर्सन है, ठीक है, तो आपके पर्सन की बुद्धि और ज़्यादा खराब कर रहा है और आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। जो भी जो पर्सन है, अपनी माइंड की ऐसी दूरदशा इसकी हो चुकी है, आपको लेकर इसकी नेगेटिव सोच हो चुकी है, यानी कि आपके बारे में नेगेटिव सोचना, आप दोनों आपके बारे में, ठीक है। जय मां काली, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा, जय लड्डू गोपाल जय बालाजी जरूर से लिखिएगा। जे आपको ना बहुत ज़्यादा चालाक समझता है, इनको लगता है कि आप चालाकी से फैसले लेते हो, चालाकी मेरे साथ कोई चालाकी कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसे देखता है जी, आपको चालाकी करते हुए देख रहा है कि आप मेरे से चालाकी कर रहे हो, ठीक है। आपको एक ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी समझता है कि आप इन पर ब्लैक मैजिक कर रहे हो, हालांकि आप ऐसे नहीं हो। तो टोटली ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दी है, टोटली जे आपकी हालत इस पर्सन ने कर दी है। अब इससे बुरा कोई कौन कर सकता है? तो इसे लग रहा है कि आप इन्हें स्ट्रेस दे रहे हो, यहाँ पर ये इसे लग रहा है कि आप स्ट्रेस दे रहे हो, इनको परेशान कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी कोई बात इनके आगे रखते हो तो ये आपको दोषी मानते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो इनके कान भरता है। आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट करनी है आप दोनों के बीच में, तो इनके माइंड में वो चीज़ें भर दी गई हैं, नकारात्मक ऊर्जा इनके माइंड में भर दी है, आपके लिए नेगेटिव सोच भर दी है, ठीक है। तो जहाँ पर ये अकेलापन, या तो आपकी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो वापस आपकी लाइफ में एंटर करने की, ठीक है, सोचता है ये पर्सन। इसे लग रहा है कि ये बहुत हो चुका है, थक चुके हैं हम, या फिर आप इस पर्सन को कहते हो कि बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका है ऑलरेडी, मैं थक चुकी हूँ, तो आप आओ ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ, ऐसी एनर्जी भी है। आप चाहते हो ठीक है, अगर मैं ही गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ तो फिर मुझे छोड़ दो, रहने दो मुझे अकेला, तो तुम जाओ, ठीक है भाई, तुम निकलो यहाँ से, तो मत एंटर करो, जहाँ पर हो वहीं पर रहो। अगर हम दोनों के बीच में ये परिस्थितियाँ आई, अकेलेपन की आई हैं, तो इसके जिम्मेदार भी आप हो। तो आपकी तरफ से तो नो बोर्ड लगा हुआ है, आपको ये पसंद नहीं है, ठीक है, ये भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आप तो थक चुके हो, हार चुके हो। आपकी तरफ से तो ये पर्सन निकलता तो जाए, भाड़ में जाए, आप तो ने तो साफ कह दिया कि भैया जाओ, हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो हमें दुख दे, जो हमें तकलीफ़ दे, जिस प्यार ने हमें किसी और के लिए इतना तड़पाया, इतना दर्द दिया है, दुख दिया, तकलीफ़ दी है, तो आप रहो ना रहो हमारी लाइफ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ ये किसी की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ऐसी हालत इस पर्सन ने आपकी की हुई है, तो अब अकेलापन है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? अगर अकेलापन है भी तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थक चुके हैं इस थर्ड पार्टी से, आप अब बहुत ज़्यादा थक चुके हो, उब चुके हो, तो ब्लैक मैजिक करने की भी एक हद होती है ना। तो आप ये कह रहे हो कि किया तो उन्होंने है, तो इल्ज़ाम आप पर लग रहा है, यानी कि किया थर्ड पार्टी ने, तो आपके पर्सन इल्ज़ाम इसका आप पर लगा रहे हैं, अपने माइंड में आपके बारे में आपको ही गलत ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि आप इसको मार के दिखा रहे हो, आप इसको बताना चाहते हो, आपने बहुत बार बताया भी इसको कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है हमारे बीच में, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी है तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पर्सन मानता नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है ब्लैक मैजिक करके इनका दिमाग ख़राब करती है, लेकिन इसका इन गलतियों का जो भी ये थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है,
तो उसका सारे के सारा इल्ज़ाम आप पर थोपा जा रहा है। जहाँ में ये एनर्जी है कि सारे के सारे इल्ज़ाम आप पर ही लग रहे हैं, आपके बारे में ही गलत सोचा जा रहा है, आपको गलत ब्लेम किया जा रहा है कि आप कुछ ब्लैक मैजिक करते हो, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन की गलतियां हैं, खुद की गलतियां, खुद के लगाए हुए प्रतिबंध है, ठीक है, खुद ही गलती लिए हुए डिसीजन है इसके। तो ये 2 कार्ड जो हैं बहुत ही मायने रखते हैं कि इस पर्सन पे, इसके माइंड में ब्लैक मैजिक है। तो जो किया हुआ थर्ड पार्टी ने है, लेकिन इल्ज़ाम आप पर है, शक आप पर जा रहा है। अगर आप समझाने की जहाँ कोशिश भी करोगे तब भी जो पर्सन कभी समझ नहीं पाएगा कि हाँ ये सब किसी और ने किया था, तो इसी कारण हमारे बीच में जो दूरियां आई, हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो इसी कारण हम दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी। चलिए अब लेते हैं कि डिवाइन मैसेज। चलिए, तो जहाँ पर डिवाइन मैसेज है त्रिपुरी सुंदरी देवी का, बहुत ही सुंदर मैसेज। त्रिपुरी सुंदरी देवी आशीर्वाद है आपके लिए कि सुखी वैवाहिक जीवन, आपकी लाइफ में रिश्तों में सुख और संतोष रहेगा। रिलेशनशिप जुगल के बीच में मजबूत बंधन और साझा संबंध हमेशा आपका बना रहेगा आपके रिश्ते में, ठीक है। तो जय त्रिपुरी सुंदरी देवी जरूर से लिखिएगा, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए, ओके। ये सुंदर सा डिवाइन मैसेज है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर, ओके। तो राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।